अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोमो साइट। दोस्तों, ड्रामा से इश्क के इलाज जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है और इसके आने वाले एपिसोड में आप लोग क्या कुछ देख सकते हैं, इसके मुतालिक आज हम अपनी पूरी प्रेडिक्शन वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार शनाया किससे शादी करेगी, अजलान का क्या अंजाम होगा, जबकि दूसरी तरफ आबिद अपनी मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सज्जल अली एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं जो सबकी हमदर्द है, किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती, दूसरे के दुख का अपना दुख समझती है। ऐसी लड़की के साथ आखिर क्या होगा? अब ऐसे में शनाया की बहुत अरसे से दोस्ती होती है अजलान के साथ और वो अंदर ही अंदर अजलान को पसंद करती है, जबकि वो ऐसा चाहती है कि अजलान उससे बेइंतहा मोहब्बत करे और उससे मोहब्बत का इजहार करे। और जबकि अगर बात की जाए वहीं दूसरी तरफ अज़का की, तो आबिद अज़का को बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसके आगे पीछे घूमता है, लेकिन अज़का उसे पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से वो उससे दूर दूर भागती है। लेकिन आबिद बेइंतहा मोहब्बत करता है अज़का से। अब वो ऐसे में चाहता है कि अज़का भी उससे मोहब्बत करे। अब वो यही भी चाहेगा कि वो अज़का को किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। अब वो अज़का को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की भरपूर कोशिशें करेगा, जिसके बाद वो बार बार जाता है अज़का के घर और उसके भाई सुल्तान को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन चुका हूँ और अब मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। अब ऐसे में कमल भी आबिद का बहुत बढ़ चढ़ के साथ देने वाली है, जबकि दूसरी तरफ अजलान को एहसास हो चुका है अपनी मोहब्बत का और वो इजहार मोहब्बत भी कर देगा शनाया से। वो क्योंकि शनाया को किसी हालत अपने से दूर होता नहीं देख सकता, वो शनाया से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब ऐसे में वो अपने घर वालों को मनाएगा और कहेगा कि आप मेरा रिश्ता लेके जाएं शनाया के घर। पहले उसके वालिदैन मना करेंगे, लेकिन आखिरकार अपने बेटी की मोहब्बत और उल्फत देख कर उसके घर रिश्ता लेके ज़रूर जाएंगे। अब ऐसे में इस ड्रामे में काफ़ी ऊंच नीच आने वाली है, लेकिन आखिरकार शनाया के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं कर पाएंगे और वो भी हामी भर देंगे। शनाया और अजलान के घर वाले इनकी शादी तय कर देते हैं, जबकि इधर आबिद अपनी मोहब्बत का इजहार सुल्तान से करेगा तो सुल्तान उसको साफ तौर पे इनकार कर देगा और चाहेगा कि कभी भी अज़का की शादी मैं आबिद के साथ नहीं होने दूंगा। अब ऐसे में आबिद को सुल्तान पे बेहद गुस्सा आने वाला है, वो भी सुल्तान को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगा और आबिद अपनी नफरत के चक्कर में सुल्तान को मरवा देगा। जबकि इधर अज़का सुल्तान की मौत पे खूब रोती और चीखती चिल्लाती है। जब अब ऐसे में आबिद को लगता है कि उसका रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं, ये उसके दिमाग और दिल का फितूर है। जबकि अज़का अपने तालीमात मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश करेगी और अपनी तालीमात को मुकम्मल करती रहेगी और इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात ज़ैन से भी हो जाएगी, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करेगी, क्योंकि ज़ैन उसकी काफ़ी केयर करता है, उसका ख्याल रखता है, अज़का से मोहब्बत करता है। अब ऐसे में अगर बात की जाए अजलान के हवाले से, तो अजलान अपनी फितरत के हाथों मजबूर है, वो अपनी चीज़ों का तो खूब ख्याल रखता है और कुछ वक्त तक शनाया के साथ बहुत खुश रहता है। अब ऐसे में वो शनाया को एक खिलौने जैसा समझता है, जब तक दिल करा उसके पास रहा और जैसे ही उसका दिल भर गया उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। अब ऐसे में पहले शनाया को तो समझाने की भरपूर कोशिश करेगा कि तुम दूसरों के मामलात में क्यों टांग अड़ाती हो, तुम किसी और की फिक्र करना छोड़ दो। लेकिन शनाया उसके साफ तौर पे इनकार कर देगी। आखिर शनाया भी अपने दिल के हाथों मजबूर है, वो कहती है कि मैं ये सब करना नहीं छोड़ सकती, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना ज़रूर है, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। अगर मेरी एफर्ट किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। अब ऐसे में इन दोनों की बहस तो डेली का मशगला बन गई है। डेली अजलान शनाया पे गुस्सा हो रहा है, जबकि ये रंजिशें इनके रिश्ते को कमज़ोर करती जा रही हैं। अब बात डिवोर्स तक आ पहुंची है और फिर ऐसे ही इन लोगों की रंजिशें जब बढ़ती चली गई तो आखिरकार अजलान शनाया से अपना सारा ताल्लुक़ ख़त्म कर देता है, जबकि ज़ैन अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और अज़का से अपनी मोहब्बत और दिल की बात कह देता है और उसे कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब ऐसे में अज़का को भी कोई एतराज़ नहीं होता, तो इस ड्रामे की लास्ट में इन दोनों की शादी दिखाई जा सकती है,
جبکہ دوسری طرف اگر بات کی جائے عابد کے حوالے سے، تو عابد کو بھی بہت جلد اپنی غلطیوں کی سزا ملنے والی ہے اور وہ بھی اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا۔ جبکہ ادھر بات کی جائے شنایا کے حوالے سے، تو وہ اذلان سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جبکہ ادھر ڈیورس لینے کے بعد شنایا اپنی کافی کوششیں کرے گی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے، جبکہ دوسری طرف اذلان شنایا کو ڈیورس دینے کے بعد بالکل اکیلا اور تنہا رہ گیا ہے۔ وہ ایسے میں اپنی ساری ماضی کی غلطیاں یاد کرتا ہے اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہوتا ہے۔ وہ حقیقت یاد کرتا ہے کہ اس نے ازکا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں رکھا، اس کی بے عزتی کی۔ اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے جائے گا وہ ازکا کے پاس۔ اب ایسے میں وہ ازکا سے جب معافی مانگنے جائے گا تو ازکا اس کی جڑے ہوئے ہاتھ دے کر اسے معاف کر دے گی، اور آخرکار وہ ازکا کو پرپوز کرے گا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم زین سے ڈیورس دے کے میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ وہ اسے بے انتہا محبت کرنے لگا ہے۔ اب اس کی تنہائی نے اسے توڑ رکھا ہے۔ اب وہ اپنی غلطیوں کا احساس تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ازکا سے بے انتہا محبت کرنے لگا ہے۔ لیکن ازکا اس کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کر دے گی اور کہے گی کہ میں اپنے گھر اور اپنے سسرال میں بے انتہا خوش ہوں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جبکہ دوسری طرف وہ شنایا سے ہی معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں تمہیں چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں معافی چاہتا ہوں تم سے، تم مجھے معاف کر دو۔ تو شنایا اسے معاف نہیں کرے گی، جبکہ تو شنایا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی اور ایک نامور لڑکی بن جائے گی۔ جبکہ اذلان اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے باوجود بھی معاف نہیں ہو پایا، تو اذلان کو یہی بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے اور آخرکار اس کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اذلان جب آخری سانسیں لے رہا ہوگا تو شنایا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا، تو شنایا اسے معاف کر دے گی اور اس طرح اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دکھا کر اور سب کو اپنی اپنی زندگی میں مصروف دکھا کر اس ڈرامے کا اختتام کر دیا جائے گا۔ لیکن دوستو، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ اور ہماری پریڈکشن ویڈیوز کے حوالے سے؟ اور اگر آپ کسی اور ڈرامے کی پریڈکشن ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار اور کس ڈرامے کی پریڈکشن چاہتے ہیں اس کے متعلق ہمیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے دیکھتے رہیے پرومو سائٹ۔